अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़े काम, इमरान खान की बनी गाला मुंतकली के हवाले से जो बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, इस हवाले से भी आपको अपडेट करना है। और अब सदर आरफ अलवी किस तरह जाते जाते शहबाज शरीफ साहब की उठक बैठक करवा रहे हैं, ये भी तफसीलात आपके सामने रखनी है कि किस तरह आरफ अलवी अब जाते जाते बड़ा छक्का जो है वो मार रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़े काम, मरियम नवाज के सर के ऊपर नई तलवार जो है वो लटक गई है। अब ये नई तलवार वाला क्या मामला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स इस तरह चीज़ की बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको लाइक और कमेंट्स करेंगे उतना ही ज़्यादा इस वीडियो को देखा जाएगा और इस चैनल को रिपोर्ट किया जाता है, तो उस चैनल के जो रिपोर्ट किया जाता है आपके लाइक्स और कमेंट्स उस असर को भी ज़ाहिर कर देते हैं। और जो है वो आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वो भी बहुत मैटर करती है हमारे लिए, हमें और इनेबल करती है प्रोपेगेंडास को जो काउंटर करने के लिए। नाज़े काम, सबसे पहले तो आज सिंध असम्बली के अंदर बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई और वो ये थी कि वहाँ पे जो है वो आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब जो है वो हुआ। और जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब वहाँ पे जारी था तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने उस इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। एक तो ये पेशरफ्त सामने आई है। और आज आपको पता है कि कल पंजाब के अंदर जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ, जिसमें जो है वो मलिक अहमद ख़ान स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है वो ज़हीर इकबाल मुंतखब हुए। तो आज जो है वो सिंध असम्बली के अंदर जो है वो सैयद अवैस या कादिर जो है वो स्पीकर मुंतखब हुए हैं। और उसके बाद जो है वहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले उन्होंने मुंतखब किया। नाज़े काम, अब मरियम नवाज़ के ऊपर किस तरह जो है वो तलवार लटकी है ये भी सुन लीजिएगा। आपको पता है कि 2 दिन जब ये हुआ, जब ये इजलास हुआ, भारी नफरी वहाँ पे मौजूद थी पुलिस की। मरियम नवाज़ साहबा सहमी हुई और बैक जो दरवाज़ा है वहाँ से आती हैं, मीडिया को उन्होंने फेस नहीं किया। और उसके बाद जो मियां असलम इकबाल है उनका बहुत ज़्यादा खौफ जो है वो उनको था और हर सूरत पुलिस को ये हुक्म जारी किया गया उनकी जानिब से कि आपने जो है मियां असलम इकबाल को असम्बली में नहीं आने देना। और अब जब मियां असलम इकबाल असम्बली में नहीं आ सके, क्योंकि आपको पता है कि अपोजिशन लीडर उनको नामजद किया गया था, तो अब जब वो अपना हलफ ही नहीं उठा सके, असम्बली नहीं पहुंच सके, तो आपको पता है कि अब हलफ उठाना जो है वो ज़रूरी है और असम्बली भी नहीं आ सके। तो इस वजह से अब जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो हैं उन्होंने अब जो इस हवाले से जो है वो अपना नया उम्मीदवार जो है वो सामने जो है वो ले आए। नई तलवार जो है वो मरियम नवाज़ के सर के ऊपर लटका दी है। अब इस हवाले से अब पंजाब की हुक्मरानी का ताज डेफिनेटली मरियम नवाज़ के सर ही सजेगा। और अब इसका फ़ैसला इनका बाकायदा वोटिंग जो है ये इसका अमल जो है वो कल पीर के रोज़ होगा। इस हवाले से जो है वो अब शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। और असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से जो जारी लामिया है उसके मुताबिक वज़ारत आला के लिए उम्मीदवार कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा करा सकेंगे। जांच पड़ताल शाम 5 बजे से 10 बजे तक जो 5:10 तक जो है वो की जाएगी, जिसके बाद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी, यानी कि कल कौन कौन सीएम के लिए जो है वो कैंडिडेट होंगे, फिर उनका नाम अनाउंस कर दिया जाएगा। अब मुस्लिम नून की जानिब से मरियम नवाज़ और वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगी, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी कि आप तहरीक इंसाफ वाले जो हैं उनकी जानिब से राना आफ्ताब जो हैं वो उम्मीदवार होंगे। अब उनकी जगह जो मियां असलम इकबाल हैं, यानी कि पहले मियां असलम इकबाल थे, मियां असलम इकबाल का नाम था सीएम के लिए और अपोजिशन लीडर के लिए, अब जो है वो सीएम के कैंडिडेट के लिए सिर्फ जो है वो राना आफ्ताब को जो है वो नामजद कर दिया गया कि नई तलवार जो है वो लटका दी गई है इनके ऊपर, मरियम नवाज़ के ऊपर। दूसरी जानिब नाज़े काम, अब जो है वो ले लीजिए ख़बर के जो सदर आरफ अलवी जो हैं अब वो क्या कर रहे हैं, किस तरह शहबाज शरीफ साहब की उठक बैठक करवा रहे हैं। आपको पता है कि इलेक्शन हो गए और 29 दिन के अंदर अंदर जो है वो तमाम असम्बलियों के जो इजलास हैं वो बुलाना ज़रूरी होते हैं। आपको पता है कि 29 फरवरी तक अब खैबर पख्तूनख्वा का भी इजलास बुलाया जाएगा, पंजाब का भी बुला लिया गया है, सिंध का भी जो है वो बुला लिया गया है। तो अब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और जो है वो नेशनल असम्बली जो विफाक है वहाँ पे जो है वो रह गया है। तो अब जो सदर हैं उनको जो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल काकड़ है उनकी जानिब से समरी जो है वो भेजी गई है इजलास बुलाने के लिए, जिसमें अब
शहबाज शरीफ साहब रातों रात गए हैं और घुटने पकड़ रहे हैं, खुफिया मीटिंग्स भी करते रहे हैं कि कोई किसी किस्म की हर्डल्स पेश ना आए, और फिर रातों रात मीटिंग्स करके वो वापस लाहौर भी पहुँचे हैं। तो इस हवाले से ख़बर ये है कि नाज़िर-ए-काम सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से कौमी इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत में ताख़ीर की जा रही है, और अब जो ज़राए हैं उनके मुताबिक जो है सदर ममलिकत के पास कौमी असम्बली इजलास पीर को बुलाने की जो समरी है वो कल भेजी गई है, ठीक है, यानी कि सैटरडे को ये समरी भेजी गई है कि पीर वाले दिन जो है वो आप इजलास तलब करें। और इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो रात गए और खुफिया मीटिंग्स करके आए, घुटने शुटने पकड़ते फिरे हैं। तो उसके बाद नाज़िर-ए-काम अब सदर का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि सदर जो है वो 15 दिन तक जो है वो समरी को रोक सकते हैं, उनका ये आइनी इख्तियार है, यानी कि उनके पास ये आइनी राइट है कि वो 15 दिन लेट कर सकते हैं, जबकि 29 फरवरी तक ये बुलाना ज़रूरी होता है, यानी कि 21 दिनों के अंदर अंदर, और 8 फरवरी से जो है 29 दिसंबर तक कोई बनेंगे 21 दिन, तो अब उसके अंदर बुलाना जो है वो ज़रूरी है। लेकिन सदर साहब कहते हैं मेरी मर्ज़ी, मैं 15 दिन लेट कर सकता हूँ। अब इसके ऊपर क्या पेशरफ्त होती है, क्योंकि सदर आरिफ अलवी अपनी बात के ऊपर टिकते तो नहीं हैं। सदर आरिफ अलवी जो हैं वो पहले भी आपको पता है, और इस हवाले से ये कहा जा रहा है ये बड़ा छक्का है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सदर आरिफ अलवी का छक्का कोई खातर ख्वाह स्पोर्ट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं कर सकते इस बड़े ओहदे के ऊपर बैठ करके, या कोई मुज़ाकरात नहीं करवा सके, या कोई डील नहीं करवा सके, या कोई जो कहते हैं कि पैचअप नहीं करवा सके इतने बड़े ओहदे के ऊपर बैठने के बावजूद, यानी कि कोई पेशरफ्त हो सकती थी इनके वाया से, और कोई बड़ा काम जो है वो कदम उठ सकता था, एक बड़े ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन मेरा ख्याल है या सदर ने ट्राई नहीं की, या वैसे ही जो है वो सदर साहब को किसी ने कोई अहमियत नहीं दी। तो नाज़िर-ए-काम एक तो ये मामला है, और दूसरी जानिब अब ये भी पूरी मैं आपको सुना देता हूँ कि अगर 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास हुआ तो उसी दिन के हलफ के बाद, अगर 29 फरवरी को हो जाता है तो उसी दिन के बाद जो है वो नए स्पीकर का शेड्यूल जारी किया जाएगा। फिर 1 मार्च को स्पीकर कौमी असम्बली के लिए कागजात जमा करवाए जाएंगे, और 2 मार्च को स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब होगा, जिसके बाद उसी दिन डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव कर लिया जाएगा। इसी तरह 3 मार्च को वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल होगा, और 4 मार्च को कौमी असम्बली के वज़ीर आज़म का इलेक्शन कराया जाएगा, और 9 मार्च को सदर का इंतखाब इलेक्शन ऑफ पाकिस्तान कराएगा, और इसकी डेट अनाउंस हो चुकी है, यानी कि सदर का इंतखाब 9 मार्च को होगा। तो नाज़िर-ए-काम इस हवाले से ये खबर थी। अब आते हैं जो इमरान खान साहब बनी गाला मुंतकिली वाला जो केस है, सुहेल वड़ाई साहब ने ये कॉलम लिखा है, और आपको पता है कि सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम जो हैं वो फ़ौज के अंदर भी पढ़े जाते हैं, और मुस्लिम लीग नून वाले बाऊजी ये तमाम जितने बड़े हैं वो उनके कॉलम पढ़ते हैं। तो उन्होंने अपने कॉलम में ये लिखा है कि इमरान खान साहब को जेल से निकाल करके बनी गाला जो है वो शिफ्ट कर देना चाहिए, उनको मुंतकिल कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो पॉपुलैरिटी, जो शोहरत जेल में बैठ कर के हासिल की है वो अब कम करने की तजिया है। इसको कम करने का तरीका यही है कि एक तो उनको बनीगाला शिफ्ट किया जाए, और दूसरा ये कि उनके साथ कुछ सियासी जो पेशरफ्त है, ये सियासी मामलात जो हैं वो उनका हिस्सा इमरान खान को जो है वो बनाना चाहिए। अब इसके पीछे तजिया यही है जो मुख्तलिफ लोग डिस्कस कर रहे हैं, और जो समझ भी आती है कि इमरान खान ने, आपको पता है कि जेल के अंदर बैठ के जो शोहरत पाई है, या जो हमदर्दियाँ समेटी हैं, या जो उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि ये जेल में नहीं टिक सकेंगे, ये जेल में गुजारना बड़ा मुश्किल है। हालांकि बहुत एक साबिक वज़ीर आज़म को, मेरा ख्याल ये हिस्ट्री का पहला वज़ीर आज़म होगा जिसको पाकिस्तान की तारीख़ का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर भी बहुत सख्तियाँ थी, उनके बाद कह लें कि जिनको जो है वो कुछ मतलब उस तरह जो साबिक वज़ीर आज़म को सहूलियात दी जाती हैं जेल में वो नहीं दी गई, एक आम कैदी की तरह उनको रखा गया गर्मी और सर्दी दोनों में। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि एक तो ये वहाँ पे यानी कि उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है, तो जब बनी गाला जाएंगे तो आपके पास भी एक बयानिया होगा कि जनाब बुशरा बेगम भी इस वक्त आपको पता है बनी गाला है, कि इनके पास एक बयानिया होगा फिर ये बनाने के लिए कि जनाब इमरान खान बड़ी मौज में हैं, 300 कनाल के घर में रह रहे हैं, और जनाब हनीमून पीरियड चल रहा है, और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो चलाई जाएंगी, और फिर एक जो तासुर है यानी कि थोड़ा नरम हो जाएगा, या आवाम के अंदर जो है वो यानी कि इस तरह जैसे अभी कंसर्न आवाम रहती है कि इमरान खान साहब अडाला जेल के अंदर हैं, उनके साथ जुल्म सितम हो रहा है, उनके जो बुनियादी राइट्स हैं वो उनको नहीं दिए जा रहे, तो इस तरह बनी गाला शिफ्ट करके जो है वो ये तमाम चीज़ें जो हैं
وہ جو ہے وہ اس کے اوپر عوام ڈسکس کرنا جو ہے وہ چھوڑ دے گی. تو یہ ایک ان کو مشورہ دیا گیا ہے سہیل وڑائی صاحب کی جانب سے. اب دیکھیں اس کے اوپر اب کیا ہوتا ہے. اور ویسے بھی اب آنے والے دنوں میں جو ہے وہ بہت جلد جو ہے عمران خان صاحب کی ضمانتیں بھی منظور ہوں گی اور بنی گالہ میں بھی ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.